स्पीड बढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम मैं तब पढ़ाऊंगा जब आपको मैं रूल ऑफ पावर ठीक से पढ़ा दूंगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है रिमाइंडर थ्योरम तक पहुँचने के लिए। मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको कल दे दी थी, है ना। और रिमाइंडर थ्योरम तब कंटिन्यू करेंगे जब आपको मैं रूल ऑफ पावर के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। बिल्कुल बेसिक लेवल की मैथ चल रही है अपनी, है ना। अभी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आपके लिए नया चैप्टर होगा। हम लोग आज फ्रैक्शन की बात करेंगे। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, भिन्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है और भिन्नों को अरेंज कैसे किया जाता है, भिन्नों को छोटा और बड़ा कैसे प्रदर्शित करते हैं, भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है वो आज से हम शुरू करने वाले हैं। पता नहीं कहाँ तक पहुंचेंगे, बट फ्रैक्शन आज हम लोग सीखेंगे। फ्रैक्शन भी किस पर आधारित है, डिवीजन पर आधारित है, विभाज्यता पर ही आधारित होता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए आप लोग, फ्रैक्शंस, भिन्ने, भिन्ने या फ्रैक्शन। भिन्ने क्या होती हैं आशीष, क्या होते हैं फ्रैक्शन? ऐसे नंबर्स जिन्हें P/Q के फॉर्मेट में लिखा जाता है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। यानी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखा होता है। ऐसी संख्याएं किस फॉर्मेट में कहलाती हैं, फ्रैक्शन फॉर्मेट में कहलाती हैं, भिन्न फॉर्मेट में कहलाती हैं, अथवा ये लिखी जाती हैं P/Q। किसमें लिखी जाती हैं, P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। दशमलव के रूप में भी जो संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन कहा जाता है या भिन्ने कहा जाता है। ठीक है, भिन्नों से जुड़े हुए सवाल सभी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे आप PSC प्री की बात करें, उसमें भी जो CSET में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। या आप अपने वनडे एग्जामिनेशन की बात करें, किसी भी चाहे व्यापम की बात करें, चाहे SSC की बात करें, भिन्नों से जुड़े हुए सवाल जरूर आपको पढ़ने चाहिए, सीखने चाहिए। ठीक है, तो मोटी मोटी चीजें अपन को पता होती हैं, लेकिन इसके अंदर की चीजें हमें पता नहीं होती हैं। आज आप लोग बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। भिन्न छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बहुत हैवी चैप्टर है। सबसे पहले आप लोग भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, टाइप, नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही ये सब कुछ आएंगे। अभी मैं फिर से रिपीट आऊंगा वहां पर। तो ये सारे जितनी भी ये चीजें हैं, सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभी नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें पढ़ना है। क्लियर? चलिए, भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस नोट करिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं आशीष? 4 डंडी बनाई इसलिए। कितने प्रकार की होती है गुरुजी? राधे राधे। भिन्न कितने प्रकार की होते हैं श्रीमान? मना तो नहीं किया करिएगा, आप बताइए कितने प्रकार की होती है। नहीं पता तो बताओ बेटा, आप कुछ आइडिया है? कभी बचपन में तो पढ़ा होगा। ऐसा होना चाहिए, 3 या 4 हो सकती। तुम बताओ इधर कितने लोग हैं? तरुण जय हिंद, अंजना गुड इवनिंग, क्रिएटिंग माई सेल्फ जो भी हैं गुड इवनिंग, सलभ जय हिंद, नेहा शुक्ला गुड मॉर्निंग, अरे सॉरी गुड इवनिंग। चलिए, राजभान, पूजा, सुभा, आकाश, पुष्पेंद्र, अंजना राठौर बता रहे हैं 2 प्रकार की होती हैं, महेंद्र बता रहे हैं 3 प्रकार के होते हैं। देखो, उनसे तो बेहतर ही है ये, 3 या 4 बता रहे हैं, है ना। तुम क्या कर रहे हो? इंटरनेट से ढूंढे बताओगे? हाँ? चलो, फ्रैक्शन होता है पहला सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। नोट करते जाएंगे, लिखेंगे सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। सलभ कितने होते हैं? विवेक तिवारी भी 2 बता रहे हैं।
पहला कौन सा होता है? सिंपल फ्रैक्शन। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, लिख लिया। दूसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। कितने होते हैं? मिश्र भिन्न। तीसरा होता है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। चौथा होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न या वितत भिन्न। तो एक्चुअली फ्रैक्शन कितने टाइप के हुए? 4 प्रकार के हुए। कौन कौन से? साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। अभी क्या पढ़ लेना है, घर के लिए कुछ काम नहीं है। ठीक है? कितने प्रकार के फ्रैक्शन हुए? 4। कौन कौन से? साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न या वितत भिन्न। ठीक है? सिंपल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ओके, अब हम लोग एक एक करके इनको सीखेंगे। सबसे पहले हेडिंग बनाइए सिंपल फ्रैक्शन, अलग से हेडिंग बनाएंगे अपन। नंबर 1 सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। पापू जीजा क्या कह दें? समझदार निकले। साधारण भिन्न। साधारण भिन्न अंश बटे हर के रूप में होती हैं। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। जैसे 2/5, 5/7, 7/11, 9/15, 15/7। ये सारी क्या कहलाएंगी? साधारण भिन्न। क्या कहलाएंगी? साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। सर इनमें गुणा होता है ना अंश का। हम क्यों गुणा करवाएं? हम तो प्रकार पढ़ा रहे हैं, है ना। जब हम गुणा करवाएंगे तो फिर करवाएंगे, तो मत चिंता करो, है ना। लंबे लंबे गुणा करवाएंगे, परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। ठीक है? अभी तो ये देखो ये होते क्या हैं। अब देखो जादू। साधारण भिन्न भी 2 प्रकार की होती हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? उचित भिन्न एवं अनुचित भिन्न। उचित भिन्न एवं अनुचित भिन्न। साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर 2 प्रकार की होती हैं। उचित भिन्न एवं अनुचित भिन्न। लिख लिया सभी ने? अब आप लोग अलग अलग हेडिंग बना करके इनको समझेंगे। उचित भिन्न क्या है और अनुचित भिन्न क्या है, पहचानने के लिए आता है परीक्षाओं में। तो नंबर 1 हेडिंग बनाइए उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 1 हेडिंग बनाइए प्रॉपर फ्रैक्शन। बना लिया? लिखिए ऐसी भिन्न जिनके अंश हर से छोटे होते हैं। ऐसी भिन्न जिनके अंश हर से छोटे होते हैं और दोनों ही सह अभाज्य होते हैं। और दोनों ही सह अभाज्य होते हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं
क्लास टाइम है अभी, आप 1.5 घंटे के बाद फोन लगाएं। धन्यवाद। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं, साथ ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी को-प्राइम। अंश और हर दोनों सह अभाज्य होने चाहिए, अर्थात अंश और हर दोनों एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए। अंश और हर एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए। बराबर है? जैसे मैंने लिखा 2/5, ये अंश है, ये हर है। अंश हर से छोटा है क्या? अंश हर से छोटा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। और दोनों एक दूसरे से क्या विभाजित होंगे? नहीं। डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। दैट्स व्हाई ये क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उचित भिन्न होगा। क्लियर है? ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा हो और दोनों एक दूसरे से विभाजित नहीं हो तो वो क्या होंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, उचित। क्लियर है? मैंने लिखा 5/2। क्या ये उचित भिन्न है? क्या ये उचित भिन्न है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंश हर से बड़ा है और जो भिन्नें उचित नहीं होती वो क्या होती हैं? अनुचित होती हैं। ये इम्प्रॉपर हो गया। ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर हो गया, अनुचित हो गया। मैंने लिखा 12/15। क्या ये उचित भिन्न है? ऊपर वाला छोटा तो है लेकिन एक दूसरे से कट रहा है 3 से 4 बार और ये 3 से 5 बार। तो कटने के बाद ये उचित हो जाएगा लेकिन कटने से पहले तक अनुचित होगा। विभाजित होने के बाद ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन विभाजित होने से पहले ये क्या है? इम्प्रॉपर है। क्लियर है? क्यों इम्प्रॉपर है? क्योंकि ये एक दूसरे से डिवाइड हो गए। बात समझ में आ गई? मैं अगर 7/15 लिखूं, ये क्या है? 7/15 उचित है। मैं 12/27 लिखूं, अनुचित है। क्यों अनुचित है? क्योंकि कट रहा है। 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा। बात समझ में आ गई? आप पहचान पाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर क्या है। नंबर 2 हेडिंग डालिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्ने। जो लोग ऑनलाइन हैं और बहुत ज्यादा बेसिक उनको लग रहा है वो लोग बिल्कुल जुड़े रहें। 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे स्टैंडर्ड लेवल के। 10 मिनट के भीतर चालू हो जाएंगे। बढ़िया सवाल तो एग्जाम में पूछेंगे, मैं बिल्कुल छांट के ले आया हूँ। ऐसे नहीं आता है, एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से उचित भिन्न छांटे, निम्नलिखित में से अनुचित भिन्न छांटे, ऐसा आता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में 3 नहीं वाला रहेगा, एक हाँ वाला रहेगा। ऐसा ढूंढना। या सिंपल भी आ सकता है, कोई संख्या दे दी, बोला यह किस प्रकार की भिन्न, उचित, अनुचित, मिश्रित या दशमलव या कंटिन्यू। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो मुझे उम्मीद है यहां से क्वेश्चन जो भी बनेगा वो आप लोग बना लोगे, है ना। लिखिए अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी भिन्ने, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े हों, अंश हर से बड़े हों, वे हर हाल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, अनुचित भिन्ने होते हैं।
वे हर हाल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, अनुचित भिन्ने होते हैं। किंतु यदि ऐसी भिन्ने जिनके अंश हर से बड़े होते हैं वे अनुचित फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। किंतु यदि अंश छोटा है, किंतु यदि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश तथा हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सहभाज्य हैं, को कंपोजिट हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है? को कंपोजिट हैं, सहभाज्य हैं। ऐसी स्थिति में वे भिन्ने अनुचित हो जाती हैं, इम्प्रॉपर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में वे भिन्ने इम्प्रॉपर हो जाती हैं, अनुचित हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, बोर्ड में देखिए, जैसे मैंने लिखा 15/7, आंख बंद करके ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर हो जाएगा। आंख बंद करके अनुचित, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा। अब हमने लिखा 15/27, अब ऊपर वाला छोटा है। जब ऊपर वाला छोटा है तो क्या चेक करेंगे? क्या ये दोनों एक दूसरे से विभाजित हो रहे हैं? विभाजित हो रहे हैं। विभाजित होने को ही तो कंपोजिट कहते हैं, विभाजित होने को ही तो भाज्य कहते हैं। अब ये एक दूसरे के लिए भाज्य हैं, इसलिए भले ही ऊपर वाला छोटा है, एक दूसरे के लिए भाज्य हैं, इस वजह से ये भी क्या हो जाएंगे? अनुचित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनुचित भिन्न हो जाएंगे, इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर अगर ऊपर और नीचे आपस में कट रहा है तो वह इम्प्रॉपर होगा। ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है तो वह इम्प्रॉपर तो होगा ही होगा। क्लियर है? यानी दोनों ही कंडीशन में इम्प्रॉपर भिन्न हो सकती है। बराबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए, मिश्र भिन्ने, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिश्र भिन्ने, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिश्र भिन्ने, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिश्र भिन्ने, अब मिश्र भिन्ने क्या होती हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ही मिश्र भिन्नों में बदला जा सकता है, ये बात ध्यान रखिए। कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकते। कभी भी उचित भिन्नों को मिश्र भिन्नों में बदला नहीं जा सकता है। नोट कर लो, हेडिंग बना लो। कभी भी उचित भिन्नों को, कभी भी उचित भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदला नहीं जा सकता है। कभी भी उचित भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदला नहीं जा सकता है। क्लियर है? हमेशा अनुचित भिन्ने ही मिश्र भिन्न में बदली जाती हैं। पॉइंट 2 है, हमेशा अनुचित भिन्ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदले जाते हैं। देखिए क्या लिखा मैंने लिखा 15/7। 15 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1 बचा। ये 2 क्या है? मिश्र। 1 क्या है? फ्रैक्शन। डिवाइड बाई 7 क्या है? डिनोमिनेटर। 2 सही 1/7। सबको बदलना आता है ना? मिश्र भिन्न में बदलना सबको आता है।
सबको आता है? आता है ना मिश्र भिन्न में बदलना? सभी को आता है बेटा, आपको आता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना? जैसे मैंने लिखा 27/13 क्या होगा? 27 में 13 का भाग 27 डिवाइड बाई 13 दूनी 26। ये एक साइड वाला किनारे में, नीचे वाला ऊपर, और ये वाला एक मिश्र भिन्न है, हाँ या ना? अगर मैं आपको कहूं 5/17 को मिश्र भिन्न में बदलें तो क्या आप बदल पाओगे? नहीं बदल पाओगे। बदल पाओगे क्या? नहीं बदल पाओगे। इसलिए हमेशा किसे मिश्र भिन्न में बदला जाता है? अनुचित भिन्नों को बदला। पॉइंट में आते हैं ना, अभी हम मिश्र भिन्न पढ़ रहे हैं, अभी हम किसमें पढ़ रहे हैं? मिश्र भिन्न पढ़ रहे हैं। पॉइंट तक तो पहुंचे नहीं है ना, पॉइंट में भी आते हैं। क्लियर है? फाइन। ये हो गई आपकी कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्नों से साधारण भिन्न में बदलना भी आपको आना चाहिए। जैसे लिखा है 17 सही 3/5, जिनको 17×5 90 पाकिस्तान में होता है, ये दोनों गुणा होंगे और ये जुड़ जाएगा। 17 × 5 85, 85 और 3 88 अपॉन पुराने जमाने में जो था 5, 88/5। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लोगे? क्यों छोटू? बदल लोगे? भगवान कसम बोलो। अरे भगवान कसम तो बोलो। हाँ ये बात, कॉन्फिडेंस में रहो यार। मतलब बदल लोगे तो ठीक है ना, भगवान कसम बोल देना चाहिए आपको। शायद आपने उसका दूर के शायद वो अल्लाह कसम बोलने वाला होगा। नहीं ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है ना, अल्लाह ईश्वर एक ही नाम, जो भी बोलना चाहे वो स्वतंत्र है। हाँ जी, मैंने अगर लिखा 13 सही 5/7, फटाफट बदलिए। 13 × 7 91, 91 और 5 96, 96/7 आंसर है आपका। क्लियर कर पाएंगे? काट देंगे हाँ तो वही आ जाएगा। अभी हमने इसको क्यों डांटा? अभी हमने उसको क्यों डांटा? अभी दशमलव में आए क्या? हम पढ़ क्या रहे हैं? मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। प्रश्न पूछे जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही पढ़ा रहे हैं हम? ऐसे पूछ करके का साधारण भिन्न मान होगा ऑप्शन ए 96/7, ऑप्शन बी 13.71, ऑप्शन सी 92/7, ऑप्शन डी 7/96। दोनों का मतलब एक ही है, इसका भी मतलब यही है, इसका भी मतलब यही है। सवाल है साधारण भिन्न में बदलना। मान नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछा है? प्रारूप पूछा है। तो मान और प्रारूप में अंतर होता है, मान और प्रारूप में अंतर होता है। मैथ में दो प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, एक वैल्यू और एक फॉर्मेट। ठीक है, तो ये किस प्रकार का सवाल है? फॉर्मेट सवाल है, प्रारूप पूछा जा रहा है कि 13 सही 5/7 को अगर आप साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कौन सा आंसर सही होगा? वैल्यू ये भी वही है, वैल्यू ये भी वही है, आपका आंसर सही होगा कौन सा? 96/7। आई बात समझ में? तो कई मर्तबा हम जानते हैं, हमारे सामने होती हैं चीजें, लेकिन चूंकि हम ज्यादा जानते हैं इसलिए चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। अगर मैं यहीं पर कहता 13 सही 5/7 का सरल मान, क्या पूछता? सरल मान क्या होगा?
सरल मान, सिंप्लीफाइड, सरल मान यानी सिंप्लीफाइड। तो सिंप्लीफाइड में आप जवाब देते कितना, 13.7। तो सवाल के फॉर्मेटेशन को भी आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम में सवाल पूछा कैसे जा रहा है। क्लियर है? जब हम सिंप्लीफाइड की बात करते हैं तो सरलतम मान को ही दशमलव प्रारूप कहते हैं। इसको कहते हैं सरलतम, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट को ही डेसिमल फॉर्मेट कहते हैं। ओके, चलिए अगला है डेसिमल फ्रैक्शंस, दशमलव भिन्ने। हेडिंग बनाएंगे दशमलव भिन्ने। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चे बताएं दशमलव भिन्ने कितने प्रकार की होती हैं। दशमलव भिन्ने कितने प्रकार की होती हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं गुरु? सॉरी, बताइए जी। ऑनलाइन 2 प्रकार के होते हैं ना, शांत और अशांत। शांत और अशांत, वेरी गुड। आशीष, 2 होते हैं, एक शांत एक अशांत, यानी एक जिंदा और एक मुर्दा। छोटू, 3 कौन कौन सी? हाँ, 2 ही रहती है। कौन कौन सी? शांत और अशांत। शांत और अशांत, वेरी गुड। 2 यहां से जवाब क्रिएटिंग माई सेल्फ 2, शांत और अशांत। आकाश सिंह भी बता रहे हैं शांत और अशांत। नहीं सर जी, नहीं सर जी, दोनों ही जिंदा होती हैं। जी जी जी। सुबह बता रहे हैं 3 रहती हैं। विवेक तिवारी बोल रहे हैं 2। हाँ जी, नेमा यादव 2 बोल रहे हैं। तुम हीरो क्या बोल रहे हो? 2 कौन कौन सी? शांत और अशांत, वेरी गुड। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। नोट करिए। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, शांत दशमलव भिन्न। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नंबर 2 रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, आवर्ती दशमलव भिन्न। आवर्ती दशमलव भिन्न, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या लिखते हैं? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नंबर 3 नॉन टर्मिनेटिंग, असंतृप्त। नॉन टर्मिनेटिंग, असंतृप्त दशमलव भिन्न। नॉन टर्मिनेटिंग कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे मैंने लिखा 5.3, 5.45, 4.354, 2.125, तो ये क्या होती हैं? टर्मिनेट, शांत दशमलव भिन्न। कैसी होती हैं? शांत दशमलव। लेकिन जो लिखे होते हैं 5.232323 डॉट डॉट डॉट, क्या रिपीट हो रहा है? 2 3, सिर्फ 2 3 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 2 3। तो आप लिख सकते हो 5.23 के ऊपर। तो ये क्या कहलाते हैं? आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव भिन्ने 3 प्रकार की होती है। आवर्ती दशमलव भिन्ने सब लिखते जाना, इस गहराई तक पूछा जा चुका है। आवर्ती दशमलव भिन्ने कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आवर्ती दशमलव भिन्ने 3 प्रकार की होती हैं। There are 3 types of recurring decimal fraction. Number 1 सामान्य, सिंपल,
नंबर 2 प्योर, शुद्ध, प्योर। नंबर 3 इम्प्योर, अशुद्ध। इसी को विशुद्ध लिख के दे देते हैं वो, जबकि विशुद्ध शुद्ध का प्रारूप है ना, लेकिन विशुद्ध यहीं पर लिख के वो दे देते हैं, तो आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होना। कहाँ पर? अशुद्ध को ही, है ना, इम्प्योर को ही क्या लिख देते हैं? विशुद्ध लिख देते हैं। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, परीक्षा में एक आध बार ऐसी त्रुटि हुई है, ठीक है, ऐसी गड़बड़ी हुई है। तो कितने प्रकार? अच्छा, सामान्य को ही आप मिश्रित कह सकते हैं, सामान्य को ही क्या कह सकते हैं? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कह सकते हैं। उसकी वजह है, उसकी वजह सिंपल है, एग्जांपल दूंगा आप समझ जाएंगे, बहुत परिभाषा से मतलब नहीं है। दशमलव के बाद कुछ अंकों में बार लगा हो और कुछ अंकों में बार नहीं लगा हो, सिंपल सी बात समझिए। दशमलव के बाद जैसे कई अंक होते हैं, तो कुछ अंकों में बार लगा हो और कुछ अंकों में बार नहीं लगा हो, उसी को कहते हैं क्या? सामान्य आवर्ती दशमलव भिन्न। कैसे? मैंने लिखा 5.235, कुल कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। दशमलव के बाद एक अंक में मैंने बार लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि 2 अंक कांस्टेंट हैं। इसका मतलब क्या है? 2 अंक कांस्टेंट हैं, सिर्फ एक अंक का ही रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्लियर है? यानी कि अगर आप इसे डिटेल में लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा 5.2355555 डॉट 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 अनंत तक। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? या मैंने लिखा, समझ लीजिए, नीचे दिख रहा है क्या? कहां तक दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है क्या? दिख रहा है यहां तक? यहां तक दिख रहा है? एक एग्जांपल आ जाएगा। मैंने यदि लिखा 5.235 और डबल डिजिट में बार लगा दिया, अभी भी ये किस प्रकार का है? अभी भी किस प्रकार का है? अभी भी ये सामान्य आवर्ती दशमलव भिन्न है, सिंपल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्या है ये? सिंपल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सामान्य आवर्ती दशमलव भिन्न है। क्यों है? क्योंकि अंक 3 है, लेकिन कितने के ऊपर बार लगा है? 2 के। इसका मतलब ये कांस्टेंट है, बाकी ये दोनों रिकरिंग हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 5.2353535 सो ऑन, कहां तक? क्लियर है ना? तो ये किस प्रकार का डेसिमल फ्रैक्शन हुआ? सामान्य आवर्ती दशमलव भिन्न, है ना, सिंपल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया? नोट कर लीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ऑनलाइन वाले। मैं शुद्ध पे आता हूं। समझ में आ गया ना बेटा? पक्का? कुछ नया मिला जीवन में? अभी और नया मिलेगा। यहां से परीक्षा में सवाल पूछे जा चुके हैं, व्यापम में, कांस्टेबल में, सीजीएल में तो पूछे ही जाते हैं, यहां से कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आइए हम लोग प्योर की बात कर लें। प्योर का मतलब है टिल 4 डिजिट। क्या सुना आपने? टिल 4 डिजिट। 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है और 4 डिजिट भी। 4 अंकों तक, सभी अंकों में बार लगे होने की स्थिति में। कहां तक? 4 अंकों तक। 1 अंक भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहां तक बेटा? 4 अंकों तक, सभी अंकों में बार लगा होने की स्थिति में वह कहलाता है शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो मेंशन करते चलना। कितने डिजिट तक? 4 अंकों तक, अर्थात 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक अथवा सभी 4 अंक। 4 अंकों तक का मतलब केवल 4 अंक ही नहीं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और सारे 4 अंक। सभी अंकों में बार लगा होने की स्थिति में वह शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न होता है, प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल देखिए,
मैंने कहा 2.123 कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है। तीनों पे बार लगा होना चाहिए, तीनों पे बार लगा। तो इसका डिटेल क्या होगा? डिटेल है कि तीनों अंक क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। कैसे लिखेंगे? 2.123 123 123 सो ऑन, यही लिखेंगे। या 45 कितने डिजिट हैं? दोनों पे बार लगा होना चाहिए। डिटेल 45 नहीं बोलेंगे, 45। डिटेल क्या होगा इसका? 2.45 सो। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर बार बार आप 3 बार ही रिपीट कर रहे हैं, 3 ही बार लिखना है क्या? कितने ही बार लिख सकते हैं आप, है ना? डॉट डॉट करके इनफाइनाइट सो करेंगे अपन। क्लियर है? उसी प्रकार अगर सिंगल डिजिट लिखा है 2.3 के बाद, तो ये भी शुद्ध आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। कितने अंकों तक वैलिड है? 4 अंकों तक। 2.3453 कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। 3 की जगह 2 कर देते हैं, यानी ये भी क्या है? शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न है। फ्रेम में है कि नहीं है? इसको डिटेल में कैसे लिख सकते हैं? 2.3452 3452 सो ऑन, यही है। क्लियर? तो आपने क्या सीखा? सामान्य में कुछ अंकों में बार लगा होगा, कुछ छूटे होंगे, और प्योर में सभी अंकों में बार लगा होगा। लेकिन कितने अंकों तक? 4 अंकों तक। तो सर अगर 5 अंक आ गए तो क्या करेंगे? आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? सर 5 अंक आ गए तो क्या करेंगे? यानी कि 3.17234 सब में बार लगा है। अब ये क्या हो चुका है? अशुद्ध हो चुका है। इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 4 अंकों से अधिक अंकों में यदि बार लगा है, 4 अंकों से अधिक अंकों में यदि बार लगा है, तो वह क्या हो जाता है? अशुद्ध आवर्ती दशमलव हो जाता है, या उसी को विशुद्ध आवर्ती दशमलव परीक्षा में लिखा गया है। कितने अंकों से ज्यादा? कितने अंकों से ज्यादा? 4 अंकों से ज्यादा यदि अंकों में बार लगा हुआ है तो वह क्या कहलाता है? इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो मजा बाकी है। नेक्स्ट सर, शुद्ध और ये सामान्य में एक ही डिफरेंस है कि वो सामान्य में कांस्टेंट रहती है? सामान्य में एक डिजिट नहीं, कितनी भी कांस्टेंट हो सकती है, जरूरी नहीं। मैंने तो एग्जांपल दिया था ना, मैंने बोला 15.235 पे बार, मतलब कुछ वैल्यू पे बार लगा होगा, कुछ वैल्यू पे बार नहीं लगा होगा, ये अंतर। कितने डिजिट दे लेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं। क्लियर है? आ जाइए आखिरी सफर में। आपका आखिरी सफर नहीं भाई, इनका आखिरी सफर है। कौन सा है? असंतृप्त दशमलव भिन्न। क्या है? असंतृप्त दशमलव भिन्न। भैया असंतृप्त दशमलव भिन्नों में वैल्यू रिपीट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? वैल्यू रिपीट नहीं होती है। ऐसी होती है 15.23712543115, मतलब कि एक कोई ऑर्डर नहीं होता है रिपीटेशन का। रिकरिंग में और नॉट रिकरिंग में फर्क समझिए। रिकरिंग में एक ट्रेंड होता है, एक फॉर्मेट होता है कि भाई 1 2 1 2 1 2 आ रहा है, 2 3 2 3 2 3 आ रहा है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू क्या हो रही, बार बार रिपीट हो रही है। इसमें कोई वैल्यू रिपीट तो हुई है पर वो किसी ऑर्डर में रिपीट नहीं हुई है। 2 यहाँ है लेकिन 2 के बाद क्या है? 3 है। आया यहाँ भी 2 है लेकिन 2 के बाद यहाँ 5 आ गया है, मतलब किसी प्रॉपर ऑर्डर में वैल्यू रिपीट नहीं
समझ में आ गई मेरी बात? तो ये क्या कहलाता है? असंतृप्त दशमलव भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतृप्त दशमलव भिन्न कहलाता है। असंतृप्त दशमलव भिन्न हमेशा इर्रेशनल होते हैं, अपरिमेय होते हैं। प्रारंभिक मैथमेटिक्स में हमने सिखाया है ये क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमेशा इर्रेशनल होते हैं, अपरिमेय होते हैं। असंतृप्त दशमलव भिन्न हमेशा अपरिमेय होती हैं। क्यों अपरिमेय होती हैं? क्योंकि इन्हें किसी भी हालत में P/Q में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। किसको नहीं किया जा सकता है? असंतृप्त दशमलव भिन्नों को P/Q में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी इन्हें अंश बटे हर के रूप में कभी भी लिखा नहीं जा सकता। इसलिए ये क्या होते हैं? इर्रेशनल होते हैं, अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। किंतु किसको? सिंपल यानी कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग इन्हें P/Q में लिखा जा सकता है, इसलिए वे रैशनल होते हैं। नोट कर लीजिए, शांत दशमलव भिन्न एवं आवर्ती दशमलव भिन्नों को शांत दशमलव भिन्न एवं आवर्ती दशमलव भिन्नों को शांत दशमलव भिन्न एवं आवर्ती दशमलव भिन्नों को अंश बटे हर के रूप में बदला जा सकता है, P/Q के रूप में बदला जा सकता है। इसलिए वे रैशनल होती हैं, परिमेय होती हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को P/Q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वजह से वे क्या होती हैं? रैशनल होती हैं, परिमेय होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए अब हम लोग P/Q के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीखते हैं। लिखिए पहले शांत दशमलव भिन्नों को, शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव भिन्नों को P/Q के रूप में बदलना। जैसे मैंने लिखा 3.25, 3.21 लिखते हैं, 3.21। अभी ये किस फॉर्मेट में है बेटा? अभी ये किस फॉर्मेट में है? सिंपल डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्मेट है ना। इसको साधारण भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न को ही क्या कहते हैं? P/Q बता चुके हैं ना। इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है, साधारण भिन्न में। तो देखिए क्या करते हैं, 321 दशमलव की जगह पर एक, जितने डिजिट उतने 321/100। सबको आता है ना बदलना? सबको बदलना आता है ना? ये एक एग्जांपल और बता के आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा 15.327, क्या करेंगे? नीचे दशमलव की जगह पर एक, कितने डिजिट हैं? 1 2 3 डिजिट लगाएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये P/Q के रूप में बदलना हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे और आवर्ती दशमलव भिन्न। क्लियर हो गया ना? सबको समझ में आ गया ना? Y लिखते ना जिनको समझ में आ गया, जिनको नहीं समझ में आया N लिखें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फटाफट से सीखते हैं
आवर्ती दशमलव भिन्नों को P अपॉन Q में बदलना। आवर्ती यानी रिकरिंग, कन्वर्जन फ्रॉम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू सिंपल फ्रैक्शन। आवर्ती दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना। आवर्ती दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना। आवर्ती दशमलव भिन्न क्या है? जैसे कि मैंने लिखा 3.172 के बाद अब आप सबसे पहले ये बताएंगे कि ये किस प्रकार का आवर्ती दशमलव भिन्न है। लिखना बंद कर दीजिए, अब समझना शुरू करिए। ये किस प्रकार का आवर्ती दशमलव भिन्न है? सामान्य आवर्ती दशमलव भिन्न है। क्यों छोटू? पक्का? किसी और दुनिया में खोए हुए हो? पक्का? किसी की याद तो नहीं आ रही? सच सच बताना, दुखी लग रहे हो। पक्का? कोई दिक्कत नहीं। गाँव की तो याद नहीं है? पक्का ना? सच सच में बताना। हाँ सर, सच ही बता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। अगले को नहीं भी आ रही होगी तो आने लगेगी, इतना सीरियस हो गया। हाँ, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, ये किस रूप में लिखा है? सर सामान्य रूप। हाँ? सर सामान्य रूप। देखो याद आ रही तुमको? सच सच नहीं बता रहे हो क्या लिखा है? किस रूप में लिखा आप बताइए? सामान्य आवर्ती दशमलव। पूरा बताना है, पूरा बताना। सामान्य तो ये होता है, सामान्य तो ये होता है ना, है ना? अपन को ध्यान रखना, ये क्या है? सामान्य आवर्ती दशमलव भिन्न। क्लियर है ना? तो यहीं पर रहो तरोताजा, तो मजा आएगा। बैकग्राउंड में घूमोगे मजा नहीं आएगा, है ना? ये क्लास है, ये बेसिक क्लास है, इतना टाइम नहीं होता है आमतौर पर बताने का। ये माना जाता है कि प्रतियोगी छात्र एटलीस्ट भिन्न तो जानते होंगे, तो भिन्न के अलावा सब कुछ पढ़ाया जाता है। भिन्न में इतना डेप्थ में घुस करके नहीं पढ़ाया जाता। अभी टाइम है इसलिए मैं बता रहा हूं, है ना? तो उसको एंजॉय करो तरीके से, है ना, जो तुम्हारे दिमाग में रह सके, ठहर सके। हमें इसको बदलना है P अपॉन Q में। दशमलव किससे बाय कर रहा भाई? सही बात है सर, क्या देख रहे हो? ये निकाले। चल भाई। कुछ नहीं सर। कहाँ ध्यान कहाँ जाता है? अच्छा, आपस में कम्युनिकेशन। अरे मैंने तो देखा इसने भी पूरा देखा।